दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आकाशीय बिजली या जिसे हम वज्रपात कहते हैं, उसका तापमान कितना हो सकता है? और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी जीव है जो अपनी 2 आँखों से 2 अलग दिशाओं में देख सकता है? कौन सा जीव है और कहाँ पाया जाता है, यह आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसी तरह के फैक्टफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंदूक की गोली या जिसे हम बुलेट कहते हैं वह किस मेटल की बनी होती है? तो शायद आपका जवाब हो लोहा, स्टील या कोई अन्य मेटल। लेकिन दोस्तों, बुलेट लेड आर्सेनिक से बनाई जाती है। वैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि आर्सेनिक वास्तव में एक पॉइजन है जिसके मिश्रण से बने लेड आर्सेनिक से बुलेट्स बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बल्ब के आविष्कार के जनक तो एडिसन को माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान एलईडी बल्ब के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है निक होलोनिक जूनियर। जी हाँ दोस्तों, निक होलोनिक जूनियर को वर्तमान एलईडी बल्ब के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि निक ने ही सबसे पहला प्रयोगित प्रत्यक्ष वर्णक्रम बल्ब 1962 में बनाया था और एलईडी बल्ब सबके सामने प्रस्तुत किया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, बचपन स्टडी टाइम में हम सब ने पेंसिल का उपयोग तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन उस समय अक्सर हम ऐसी पेंसिल को खरीदते थे जिसके ऊपर रबर लगा होता था, जिससे हमें मिटाने में आसानी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले पेंसिल पर रबर लगाने की बात किसने सोची थी? तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था जोसेफ रिचर्ड, जिसने सबसे पहले पेंसिल के ऊपर रबर लगाने की बात सोची थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप जानते हैं कि बल्ब का वह भाग जो ब्राइटनेस उत्पन्न करता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो आप सोचेंगे यह कैसा सवाल है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं नाइक्रोम या टंगस्टन के फिलामेंट से बने बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न एलईडी बल्ब के बारे में, जिसको अगर आप खोलेंगे तो कुछ येलोइस्ट कलर का उसका ब्राइटनेस वाला पार्ट दिखेगा। लेकिन सवाल उसके दिखने का नहीं है, सवाल यह है कि वह किस चीज़ का बना होता है। तो दोस्तों, येलोइश सा दिखने वाला हुआ भाग वास्तव में गैलियम आर्सेनाइड होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि जब इसके संपर्क से करंट फ्लो होता है तो पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाते हैं और बाद में इलेक्ट्रॉन उसी आवेश को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और इसी तरह गैलियम आर्सेनाइड के बनावट के अनुसार हमें कई रंग के एलईडी बल्ब बाजार में देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों की तरह ही स्नीजिंग भी हमारे शरीर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। यह बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि स्नीजिंग के दौरान हमारी नाक से निकलने वाले वायु का वेग 160 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने इग्लू के बारे में सुना ज़रूर होगा। शायद आप लोगों में कुछ लोग रियल देखे भी हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इग्लू बर्फ़ का बना होकर भी जब उसमें आग जलाया जाता है तो वह गिरता क्यों नहीं है? तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि इग्लू के अंदर आग जलाने से अंदर की बर्फ़ धीरे धीरे गलती रहती है, लेकिन ऊपर से उसी इग्लू पर बर्फ़ जमती रहती है। और इस तरह इग्लू बर्फ़ से बने होने पर भी अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में बैलेंस किए रहती है। और यही कारण है कि बर्फ से बना इग्लू आग जलाने पर भी पिघल कर नष्ट नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी दोनों आँखों से 2 अलग दिशाओं में देख सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जवाब देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम मनुष्य एक साथ दोनों आँखों से 2 अलग डायरेक्शन में नहीं देख सकते। लेकिन केवल गिरगिट एक ऐसा जीव है जो एक साथ 2 डायरेक्शन में देख सकता है। दोस्तों, क्या आप यह बात पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पलक का झपकना आई ब्लिंकिंग हमारी आँख का एक नेचुरल प्रकृति है। लेकिन क्या आपने कभी यह बात सोचा है कि एक व्यक्ति की पलक झपकाने के समय को यदि काउंट किया जाए तो वह कितना होगा? तो दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 30 मिनट आई ब्लिंकिंग में ही स्पेंड कर देता है।
इस तरह अगर एक महीने में देखा जाए तो 15 घंटे होंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, बरसात के मौसम में अक्सर हम बिजली या जिसे लाइटिंग कहते हैं उसे देखते हैं। दोस्तों, दिखने में तो वह बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि बिजली की चमकने से उत्पन्न हीट सूर्य की सतह से भी 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। यही कारण है कि जब कहीं भी बिजली गिरती है या वज्रपात होता है तो वह बहुत ही हानि पहुंचाती है। वह तो दोस्तों, इसका टाइम कुछ सेकंड या मिली सेकंड का ही होता है, नहीं तो इससे होने वाले हानि की भरपाई करना भी मुश्किल हो जाता।